जमुई नगरिया से ना। तभी 1 घंटा हम भाषण देंगे, हम खड़ा रहेंगे और आप लोग बैठे रहिएगा, ये नहीं होगा। जिसको आरक्षण लेना है एसपी गुप्ता के साथ 1 घंटा खड़ा होना होगा, खड़े हो जाइए। ये भाई ये भागलपुर वाला समझता है कि जमुई वाला क्या करके मुसलमान सुन ले हो, खड़ा हो जा, आरक्षण लेना है तो अपने पैर में और अपने बाजू में ताकत लाने के लिए खड़े हो जाओ 1 घंटे तक। इस जिला के जिलाध्यक्ष, सभा के अध्यक्ष, बरगढ़ के मुखिया श्री मुकेश मंडल जी, अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे अभिभावक श्री सुभाष तांती जी, अखिल भारतीय पान महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम सकल जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री शशि भूषण तांती जी, मीडिया सेल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानू गुप्ता जी, भागलपुर जिले के जिला महासचिव, मेरे छोटे भाई श्री संजीव राव जी, 2016 से संजीव मेरे साथ है, कभी नहीं दिखा, इधर उधर कहीं नहीं देखा। एसपी गुप्ता जहां खड़ा हुआ आंख मुंह खड़ा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव। युवा जिलाध्यक्ष निशांत दास जी और एक और जिला की शेरनी मेरी बहन 15 साल से लगातार मुखिया श्रीमती ललिता देवी जी, पटना में 24 घंटा अखिल भारतीय पान महासंघ के काम के लिए खड़ा, अपने पॉकेट से पैसा लगाकर हमको लगातार बिल भेजने वाला श्री राजीव कुमार जी। कहाँ है राजीव कुमार जी? इनका पेट निकलता जा रहा है। महिला अध्यक्षा नहीं है श्री हीरामणि तांती जी, सहरसा के जिलाध्यक्ष, अभी अपने भाषण सुना उसका, जोरदार भाषण देती है रीवा शर्मा जी। दुनिया में पान समाज का नाम ऊंचा करने वाली मेरी बहन इंदू देवी जी, बेहद पतला दुबला, सप्ताह में मात्र 3 दिन खाना खाने वाला कवि उमेश अकंटक जी। किधर है उमेश अकंटक जी? राजू महाराणा जी, राजकुमार जी, पुष्पक कांति जी, गोरा जी, और पूरी दुनिया को पहली बार 31 जनवरी 2019 पान समाज को अपना ताकत दिखाने के लिए बांका के टीम, वहां के जिला अध्यक्ष श्री गौतम मांझी जी, जिला के संरक्षक और हमारे लिए सोशल मीडिया पे लगातार अपना बलिदान देने वाले अखिल भारतीय पान महासंघ के संरक्षक राजकुमार मंडल जी, और पान समाज में लगातार बांका में काम करने वाले वहां के वरिष्ठ नेता अखिल भारतीय पान महासंघ के प्रदेश सचिव हंगरी तांती जी, और वहां के युवा जिला अध्यक्ष 2016 में 2015 से मेरे साथ खड़े रहे राजहंस तांती जी। और जब मैं प्रचार प्रसार कर रहा था, आंदोलन के लिए जा रहा था, एक मुखिया से और मिला, जो मुझे जवान मुखिया मिला, अभी आपके सामने आया, नौजवान है, गुड्डू शर्मा जी। राम अवतार जी प्रमुख है सुल्तानगंज के, और हमारे साथ मधुबनी से हमारे सामने बैठे हैं अखिल भारतीय पान महासंघ के हमारे वीर कुंवर सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री राजदेव दास जी, और यहाँ के वार्ड पार्षद में मेरी बहन प्रीति देवी, सोनी शाह,
संजय कुमार जी, उमेश तांती जी और जितने भी जी छूट गए हैं वो सारे जी मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे भाई। बहुतों का नाम नहीं ले सकता, मैं बहुतों को जानता हूं, लेकिन ये आंदोलन है, ये तपस्या है, इसमें मान सम्मान को सबको भूल जाना है। तुम ही तुम हो तो तुम क्या, और हम ही हम हैं तो हम क्या। अच्छा, बाप रे, भागलपुर से, अच्छा आंटी चक से श्रीधर तांती जी और सुमन कुमार बहन 300 आदमी के साथ पैदल आए हैं। जोरदार तालियां बजाइए उनके लिए। हम कह रहे थे कि तुम ही तुम तो तुम क्या, हम ही हम तो हम क्या। हम सब प्राण हैं, हमारा और मान और सम्मान एक साथ ऊपर और नीचे गिरता है। हमने कोई भेदभाव नहीं, हर कोई यहाँ खड़ा है। कौन मंच पे बैठा, कौन नहीं बैठा, कौन बोला, कौन नहीं बोला, ये मायने नहीं रखता है। ये सिल्क की नगरी भागलपुर, यहाँ युवकों ने कहा कि हम आपको अंग वस्त्र से सम्मान करना चाहते हैं। मैंने ऐसा कहा, कौन सा जंग जीत के आया हूं भाई जो सम्मान करोगे? जिस दिन जीत कर आएंगे, आरक्षण लेकर आएंगे, तुम्हारे घर से अंग वस्त्र नहीं, शर्ट पैंट तकिया रेजा चादर कर्टन सब लेके जाएंगे। हम किस कोख से पैदा लिए, किस कोख से जो अन्य लोगों नहीं लेता है, किस कोख से पैदा लिए? हमारा आरक्षण छीन लिया गया, हमसे माननीय मुख्यमंत्री मिले तक नहीं। हम कौन कोख से पैदा लिए भाई? 1968 में कांग्रेस जेपीसी की एक रिपोर्ट लाती है और उसमें मांगती है कि ताकि तत्वा ही पान समाज के लोग हैं। वीडियो बनाना दोनों कुछ करना है। और 40 बरस मानने के बाद पता नहीं कितना बिल आया। उस बिल में चमार भाइयों को, डोम भाइयों को, धोबी भाइयों को सबको मान्यता मिल गई उनके उपनामों के साथ। हमें नहीं मिला। हम आंख मूंद के कांग्रेस को वोट देते रहे। हमने ऐसा क्या गलती किया जो कांग्रेस वालों ने हमें छोड़ दिया, हमें पान का दर्जा नहीं दिया? 1952 से हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के सिग्नेचर से अनुसूचित जाति है, पान है, तो 78 साल हो गया। क्यों सरकारों ने हमारे घर में डीएम, एसपी, दरोगा, एसडीएम, रेलवे प्रोफेसर, इंजीनियर बनने के अवसर छीने? हमने क्या गलती किया? 1992 में लालू जी की सरकार ने 3 महीने के लिए हमारा आरक्षण दिया और कहा कि ये जो चिट्ठी निकली है कार्मिक विभाग से निकलना चाहिए था, कल्याण से निकल गया। कल्याण विभाग से चिट्ठी वापस आ गई। इस विभाग से चिट्ठी निकलना था। एक कौल माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू यादव कौन जाता, वो चिट्ठी नहीं निकला। हमने क्या गलतियां की? 15 साल तक राजद को वोट देते रहे, हमारा चिट्ठी नहीं निकला। हमने क्या गलती की? हमने क्या गलती की? हम वोट देते रहे। 2015 में नीतीश जी ने हमें दिया आरक्षण और 65,000 भाई साहब रिक्शा चलाने वाला का प्रेम इसमें आ रहा, थोड़ा सा का मजदूर का बेटा डीएम बना,
एसडीओ बना, दरोगा बना, मास्टर बना, रेलवे में नौकरी लगा 65,000। और जब आरक्षण छिना तो 45,005 समाज के बच्चे के घर में आया हुआ नौकरियां माननीय मुख्यमंत्री जी ने छीन ली। क्या गलती किया? वो हमारी बेटी जिसका एडमिशन पीएमसीएच में हो गया, उस बेटी को गर्दन पकड़ के सरकार ने निकाल दिया और कहा है पान बनने वाली तांती ततवा की बेटी निकल, तो डॉक्टर बनने आई है, निकल। हमने क्या गलती किया? हमारी बेटियां सिपाही बन गई, उसके वर्दी छीने गए। हमने क्या गलती किया? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो सर्टिफिकेट दिया उसी सर्टिफिकेट के साथ मैंने अप्लाई किया, नौकरी ली। हमने क्या गलती किया? हम 80 लाख के लोग, हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे ऊपर मुसीबत आई है, हमसे मिल लो, हमारी एक बात सुन लो। सुप्रीम कोर्ट ने 7 चीजों को छोड़ दिया है जिसमें रिव्यू पिटीशन आप जाएंगे तो हमारा जाति अनुसूचित जाति बना रहेगा। महिलाएं सब हाथ उठा के कहती है हम पान है। ये तांती ततवा का जो मर्द है, जो पुरुष है, क्या खा के पैदा लिए हो यार? यही वजह है कि तुम्हारा आरक्षण छीना गया। तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं, गर्दन से हाथ उठता नहीं। तुम्हीं लोगों की वजह से हमारा आरक्षण छीना गया है। उसके लिए तुम जिम्मेदार हो। या कितने लोगों के ताली ने बजा? क्या खा के आए हो यार? क्यों आए हो? अरे चेहरा दिखाने के लिए आया है ना? मुंह में आवाज में भीड़ जुटा दिए। अरे जंगल में भी 2000 हिरण एक साथ चलता है, उछलता है, कूदता है, लगता है कि 2000 हिरण है। उसमें एक सड़ा हुआ बाघ आता है और पूरा हिरण तितर बितर हो जाता है। हिरण बनना चाहते हो कि शेर बनना चाहते हो? शेर बनना चाहते हो? अतड़ी होता है ना पेट में, अतड़ी, वहां से दम निकलना चाहिए, तुम्हारे मुंह तक निकलना चाहिए। जय जय माइक दीजिए उधर। एक बार मेरे साथ नारा लगाओ, उसके बाद हम अपनी बातों को कहेंगे। नीतीश मोदी होश में आओ। यहाँ 4-5 लोग हैं जिसका हाथ नहीं उठता है। अरे क्या तुम्हारे लिए लड़ने का आया रे? तुम्हारे लिए 107 दिन से अपना बीवी बच्चा घर दुनिया छोड़ के आया हूं। ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है, राजमिस्त्री का बेटा हो, लेकिन तुम्हारे लिए सूलियां चढ़ने आया हो। कुछ लोगों ने जमुई के थाना में हमारे खिलाफ आवेदन दिया है। SC/ST एक्ट लगाओ, इसको जेल के अंदर भेजो। अरे मैं कहता हूं जो आंदोलन करता है तोप के सामने खड़ा हो जाओ। 80 लाख पान का ये गर्दन है। 80 लाख पान का ये गर्दन है। अगर मैं झुक
80 लाख झुकेगा। इसलिए गर्दन कटाऊंगा, तुम ताली बजाओ न बजाओ। चंपानगर के धन्ना शेख, तुम इस मैदान में आओ न आओ, तुम्हारे हिस्से की भी लड़ाई आईपी गुप्ता लड़े। हमारे पास पैसा है। चंपानगर भागलपुर में अरबपति पान समाज के लोग रहते हैं। आईपी गुप्ता और ये अरबपतियों से पूछता हूं, मैं खुद से पूछता हूं, आईपी गुप्ता बताओ, जब तुम्हारा आरक्षण छीन लिया और माननीय मुख्यमंत्री तुमसे मिला नहीं तो तुम्हारी हैसियत बताओ। आईपी गुप्ता, तुम्हारा हैसियत क्या है? घर से निकलता हूं अपने फॉर्च्यूनर पे तो सामने वाला कहता है, देखिए ततावा जा रहे फॉर्च्यूनर चढ़ा है। करोड़पति पान समाज के यहाँ के लोग जब आईपी गुप्ता को ततावा कहता है तो तुमको भी चुल्हा कहता है, मैं जानता हूं। फिर बताओ कि तुम्हारा हैसियत क्या है? सामाजिक हैसियत? तुम्हारे पास पैसा है, कार है, बंगला है, घर है, घर से बाहर निकलते हो तो बोलता देखिए ततावा जा रहे, अपना हैसियत बताओ। आईपी गुप्ता, अपना हैसियत बताओ। बीच बीच में नाराबाजी हैसियत बताओ। जब हमारी बेटियों की रेप होती है, जब हमारे गर्दन काटे जाते हैं, चौक चौराहे पे हमारे लड़कों को मारा जाता है, थोड़ा सा तुम्हारा थाना में एफआईआर नहीं होता है। आईपी गुप्ता, अपना हैसियत बताओ। प्रशासनिक हैसियत बताओ। जब तुम एसपी को फोन करते हैं तो वो फलना बाबू है, डीएम को फोन करते हो तो फलना बाबू है। यूज ही नहीं कर रहे हैं। वहां एक भी जाति ततवा बाबू दिखाई नहीं पड़ता है। हैसियत बताओ आईपी गुप्ता, हैसियत बताओ। पूछता हूं मैं, अपने आप से पूछता हूं, 78 बरस 80 लाख और एक भी एमएलए नहीं, एक भी एमपी ने राजनीतिक हैसियत बना हुआ है। तो गुप्ता पूछता हूं, बताओ तुम्हारा हैसियत क्या है? आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद, हैसियत बताओ। भाई साहब थोड़ा सा प्रेम छाड़िए ना, प्रेम छाड़िए। जिंदाबाद जिंदाबाद। हैसियत बताओ, हैसियत बताओ अपना। तुमसे, तुम्हारे जाति से 80 लाख पान समाज, मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम्हारा हैसियत क्या है कि माननीय मुख्यमंत्री तुमसे मिलना नहीं चाहा? हैसियत बताओ अपना, बताओ हैसियत। अगर आप पिटिशन में जाते माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हमारे बच्चों की नौकरियां बचती नहीं, गए मिले नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आपने प्रकृति के नियम को बदलते हुए, इसको पकड़िए ना, जो जात जिसमें पैदा होता है उस जात में जिंदगी में जब तक मरता नहीं उसी जात में रहता है। और आपने 2015 से बाद जन्मे पान समाज के 9 साल के बच्चे जो पान था, आपने नैसर्गिक नेचुरल और प्राकृतिक और संवैधानिक नियमों को बदलते हुए हमारे 9 बरस के बच्चे को कहा तुम अनुसूचित जाति में पैदा लिया है, चला आज के बाद मैं तुमको ताती ततवा बनाता हूं। आप बताइए, वो अपने 9 बरस की बच्चा जो अपने मां के गर्भ से पैदा लिया, वो ताती ततवा नहीं था, वो पान था। इतना बड़ा तमाशा मारा।
जब हमारे बच्चों की नौकरियां छीनी जा रही थी, वो डीएम को एसपी को सिपाही बन गया। आपके नियम थे माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके नियम थे, न्यायालयों का नियम है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि प्रक्रिया के बीच में नियुक्ति, एडमिशन और नामांकन छोड़ दीजिए ना, वहां से छोड़ दीजिए। इन सारी प्रक्रिया के बीच में आपका नियम है कि नियम को नहीं बदल सकते आप। तो फिर आपने अपने अफसरों को बुला के क्यों नहीं कहा ये ताकि तत्वा को हमने पान का दर्जा दिया है, पैर हटाइए। हमारा आरक्षण वापस दो, हमारा आरक्षण वापस दो। इसकी गलती क्या है? हमारे अफसरों ने इसको सर्टिफिकेट दिया है पान का, 2021 में 22 में अप्लाई किया है। ये नियम नहीं है कि बदलो, आपने नहीं भाई, कहा। हटाइए जी, फिर फ्रेम में काहे ला रहे हैं? बैठे रहे और हमारी साइड से रहिए बहनों सर। को, हमारी बच्चों के नौकरियां छीनी जाती रही, बच्चे हमारे रोते रहे। नीतीश मोदी हौसले, हमारी गलती क्या थी? हमने आपको वोट दिया, देखा नीतीश कुमार का फोटो है, मोहर लगाओ यार, मोहर लगाओ। हमने वोट दिया, हमने आपको गले लगाया और आपने चाकू लगाई। जितना बार गले लगाया उतना बार हमें आप छेद करते रहे, चाकू मार। भागलपुर के ड्योढ़ी मैदान। आप चाहते तो अफसरों को रोक सकते थे, आप चाहते, आपके भरोसे केंद्र की सरकार चल रही, आप चाहते तो 9 साल में अध्यादेश ला सकते थे, नरेंद्र मोदी जी को मजबूर कर सकते थे कि कानून बना के उसको SC ST का 2 दर्जा जो छूट गया है उस कमी को पूरा करके आपने नहीं किया। और यहां और एक छोटा सा काम, 9 साल रहे, यहां हम तांती तत्वा बने रहे, तांती तत्वा बने रहे और यहां में तांती तत्वा को विलोपित किया, हम पान बने रहे और हवाई जहाज पकड़ के IP गुप्ता दिल्ली जाता रहा, भाजपा की सरकार के मंत्रियों से मिलता रहा, नित्यानंद राय जी से मिला कि सर आप यहां तांती तत्वा को विलोपित कर देंगे केंद्र में तो सुप्रीम कोर्ट में हम केस जीत जाएंगे, हम पान बने रहेंगे सर करेंगे। हमारा नेता कैसा हो? नहीं किया, काहे करेगा? ओकरा तो लगा कि चंपानगर जाके देख लो IP गुप्ता, जाओ चंपानगर और देखो 75 साल हो गया, जय श्री राम बोल के ठप्पा तो लगाता है तुम्हारा। भाजपा को हम काहे डिलीट करेंगे? तुम्हारा हैसियत बताओ। कांग्रेस, राजद, जदयू और भाजपा सबको हमने गले लगाया, लेकिन हमारा कोई नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? हम 80 लाख लोग, 60 लाख वोटर, 60 लाख वोट का मतलब होता है 100 MLA पैदा करने की क्षमता होना। हमारा नेता कैसा हो? 1 लाख। क्या आपको पता है कि 150 विधानसभा जिसमें 4-5 हजार से 74,000 तक वोट हमारा है और आजकल का MLA 800, 500, 150, 3,000, 10,000 में जीतता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 150 विधान पे
5,000 से 74,000 पान समाज के वोटों को ताकत है कि हम सीधे 150 विधानसभा में हरा सकते हैं। तो 20 लाख 20 भी लोकसभा है, जहां हमारे लाख से 7.5 लाख तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 12 MP जीत के जदयू की सरकार, नीतीश जी की सरकार नरेंद्र मोदी के कान में अमेठी दे रहा है। इधर घूमो, हाँ नीतीश जी घूम गए, इधर घूमो, हाँ नीतीश जी घूम गए। 12 MLA, 12 MP और 20 MP पैदा करने वाले कौन समाज को आपने आरक्षण छीन लिया। सहरसा हम गए थे, वहां से अमित आया है, रीवा आई है, अमित के साथ उदय आया है, बहुत लोग आए। 70,000 की भीड़ थी सहरसा में। 7.5 लाख पान समाज का वोट है सहरसा में, 7.5 लाख। अब जरा बताइए, 80 लाख 60 लाख वोटर, 150 विधानसभा में हराने की क्षमता, 20 लोकसभा में पान समाज MP को पैदा करने की क्षमता वाले पान समाज को आप MLA नहीं बना सके, मंत्री नहीं बना सके, आपके घर में आपकी आबादी रहते हुए मुखिया नहीं बना सके। आपका वोट है, आप पंचायत समिति नहीं बना सके, आप जिला परिषद नहीं बना सके। 75 साल हो गए। क्या कारण है? उसका 2 ही कारण है कि हमारे मुंह में आवाज नहीं। हमारी बेटियों को रेप होते रहे और हमारा बाप कोने में ले गया, बेटा बोलो रे बेटा, बहनिया के समझाए को तो नहीं लड़, थोड़ा जान मार दे तो थोड़ा सा देख के पीछे हम लड़े नहीं। हाँ को रतन पान कहता है, रेप करने वाली बहन से पूछ कि उसके दिन पे क्या गुजर रही है, पूछ उससे। जिंदगी भर वो रेप की घटना मेरी बहन मेरी बेटी के साथ रहेगी, पूछ उससे। अपने बाप से कहो मेरी बहन की इज्जत लूटी गई है, मैं तलवार निकालूंगा और जो मेरी बहन का इज्जत लूटा है उसका मैं गर्दन काटूंगा। तो काटूंगा। और सुन लो बाबू, अगर आज के बाद अगर मैं उसका काट नहीं सका तो मैं अपने छोटे भाई को कह के जा रहा हूं, अगर मैं उसका गर्दन नहीं काटूंगा भाई तो अपना गर्दन काट के अपने बहन से माफी मांगूंगा। हम लड़ते रहे, हम लड़े नहीं, हमारी बहनों की इज्जत लूटी जाती रही, हमारे भाई को मारा जाता रहा, हम थाना नहीं घेरे, रोड जाम नहीं किए, हम लड़े नहीं। मुंह में आवाज है, लड़े नहीं। और ये भी हमारी ताली, हमारा नारा, हमारा लोग हमारे, और वहां एक दूसरा आदमी चमचमाती कार से उतरता है और यहां बैठ जाता है। और हम भी लगाते हैं फल्ला बाबू लेकिन मलबा हमरो पींगा दे। मैं कहता हूं हीरो बदलो।
भीड़ तुम्हारी है, ताली तुम्हारे हैं, लोग तुम्हारे हैं, तो यहाँ बैठने का अधिकार सिर्फ ताकि तत्वा का हो। हमारा नेता कैसा है? हमारा नेता कैसा है? ज्ञानू जी लगता है खुदे खा के ले आया है, इनके पेटा में दम नहीं है। हमारा नेता कैसा हो? आपको बता रहे दम निकलना चाहिए। हमारा नेता कैसा हो? भाई सीरियस बात कर रहा हूं, तुमने मुखिया, वोट तुम्हारा मुखिया किसी और को बनाया, वोट तुम्हारा पंचायत समिति, पंचायत सदस्य, वार्ड, जिला परिषद, एमएलए, एमपी किसी और को बनाया। तुम 75 साल से बनाते रहे हो, कब बनोगे ये तो बताओ, कब बनेगा? आपको कौन है? ये भीड़ हमने पूछा क्यों नहीं दे रहे उनको टीका? बोला ये आईपी गुप्ता, ये राजद वालों ने और भाजपा वालों ने कहा ये आईपी गुप्ता। अरे चंपानगर गए हो, बांका गए हो, जम्मू गए हो, सहरसा गए हो, मधुबनी मधेपुरा गए हो, तुम्हारा जात खचाखच भरा है, वोट तुम्हारा है क्या? लोग तुम्हारे हैं, लेकिन वोट हमारा है। वो कहता है हमको, वो कहता है। ये भी एक कारण है कि हमारा रक्षण छीना है। वोट हमारा, तुम कैसे मालिक बन बैठा भाई? तुम कैसे ताकि तत्वा है हम? तो हमने कहा कि हम लड़े नहीं, मुंह में आवाज नहीं, लोग हमारे, वोट हमारे नहीं, हम 80 लाख ताकतविहीन। तो हमने कहा आज के बाद ये नहीं चलेगा, आईपी गुप्ता नहीं चलेगा। हमने कहा, हम कहा कि हम अपने लोगों को लड़ना सिखाएंगे, हम अपने लोगों को मुंह में आवाज देंगे, हम अपने लोगों को बताएंगे कि वोट तुम्हारा है, उसका मालिक तुम हो, दूसरे लोग नहीं है। 10 मिनट लगे। तो कैसे होगा मुंह में आवाज? और ये भी कहता है, जब हम कहते हैं 80 लाख है, बोले तुम 80 लाख हो, पागल है? तो जजिया कहाँ है कि गुप्ता 80 लाख है, कहाँ है? हमको बोलता। तो मैं कहा कि मुंह में आवाज, हम 80 लाख, हम लड़ाई, हमारा वोट कैसे एक होगा? कैसे जानेगा लोग कि 80 लाख हो? मुंह में आवाज आ गया, वोट बदल गया। तो हमने कहा कि हम लड़ेंगे। हम लड़ेंगे। कैसे लड़ोगे? आगे इसमें से कोई 2 भाई है, एक भाई सीधा एकदम, और एक भाव लड़ाकू है। बोले बाबू, ये जो रोडवा पर के जमीन में हम ही लेनो, अगर नहीं जमी तो तेरे गोड़ हाथ अपन भाइयों को गोड़ा हाथ आप तोड़ दो। बोलता है ना, बदमाश बाबा बोला। तो बापा बोला भाईवा करे ये बदमाश हो, एक बता सुन ले, वरना दोनों के गोड़ा तोड़ दे, दूसरा दे दे रोडवा पर के जमीन में। अब तो चाहिए बहियारा वाला। उसके बाद क्या हुआ? तो जे बदमशवा ने रोडवा पर के ले लेके और ताती तदवासी लिखा है, ओ बाबू तेरे मोटा देवा में काहे चिंता करे, बोला और फलना विनोद मुखिया कह रहे, मुकेश मुखिया कह रहे, बोला क्यों आप
जानती है जो जुड़वा पैदा बच्चा किया है, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 30 सेकेंड में बच्चा पैदा होता है, पहला दूसरा। और ओकरा में जे ताकतवर रहे बदमाश हुआ वो मैया वाला दूध ज्यादा पीला। अरे तोर घरा में पकड़वन तो तारो लड़ना पड़ेगा। कैसे लड़ोगे आंदोलन जबरो में लायक नहीं छो। आंदोलन करूंगा तो बोला रे आंदोलन करेगा, इतना बड़ा राजनीतिक कैरियर भी नहीं तुम्हारा, न तुम MP ने MLA न मुखिया न लगा दे, आओ 2-4 गो तोर जतिया श्मशान घाट में मरल हो, ओकरा में जान कैसे फूकेगा रे? IT गुप्ता आंदोलन करेगा। तो मैंने कहा मुझे अपने लोगों पे भरोसा है। नीतीश मोदी होश में आओ, नीतीश मोदी होश में आओ। मैं कहा मुझे अपने लोगों पे भरोसा है, ये सारे के सारे हनुमान हैं, मैं उनको सिर्फ कान में फूकूंगा जाके, भाई तेरे अंदर MLA बनने का क्षमता है। हम बिहार के इंसान हैं भाई। राजहंस बोल रहा, कौन बोल रहा है? मीडियम आवाज है रे, तुमने ऐसे जिलों को भागलपुर वाला भाई, चंपानगर वाला, गुलाम मान सिद्धा के लोग देखिए ट्राई कीजिए भी हो रहा क्या? कैसे होगा? तो मैंने कहा हमारे लोगों पे भरोसा है, जब कान में कहूंगा तुम मुखिया बन सकता है, तुम लड़ सकते हो। मैं जांबवंत हूं, तुम हनुमान है, उठो और दरिया पार करो, छलांग लगाओ। मैं गाँव ट्राई खाली करने दीजिए, मेरे में होता है बोलूंगा कि तुम गुलाम रहे, तुम्हारे मुंह में आवाज नहीं। कैसे आवाज आएगा? तो मैं जाके नारा लगाऊंगा, नीतीश मोदी हमारा पास है। जान है, के जान है, घर से कहो हम पान है। गाँव जाऊंगा, हो रहा बोलूंगा नारा लगाओ, मुंह में आवाज आएगा। मोबाइल की था, अरे पगला है कर नारा लगाऊंगा और कहूंगा कि अगर चौक चौराहे पे कदम तुमको गाली दिया है, तुमको मारा है, तुम अकेले था, तो पहला तो ये काम कर भैया कि तेरा मालूम है कि तेरा हड्डियां पसलियां बराबर कर दो, मारे कर तो ये राजकुमार मंडल बनो, इसका पैर फूटा हुआ है। इसको जब तुम मारने गया तो पहले एक घुसा चला दिया, ये जाने के लिए मारवा करते। जय जय पान और है, तो अगर हो सके मेहमा पहले से घुसा मार दो, मारने करता दूसरा मारे से दे दूंगा। दूसरा का बात अगर नहीं मारे सके थोड़ा पूरा गाली बिल्कुल तो अच्छा लो, केकरे ने बताइए दोस्तों में मार लगे बहियाराम जो जहां कोई नहीं रतिया के, वहां जाके उसको गाली दो, रोज चिल्ला चिल्ला के गाली दो, मुंह में आवाज लाओ, 10 दिन नजारा में जाके गाली देगा, 11वां दिन पर गामा में अभी तक गाली दिए लग में 10 दिन अपन टोलो में कर जाओ ओकरा, और 21 दिन में चंपा नगर में भी आके तुम गाली देने लग जाओगे। आवाज लगाओ, हम कहे भाई नारा लगवाएंगे और बोलेंगे कि जहां राम गरिया क्या
गरियाते गरियाते 21वां दिन में तो आज भी चंपानगर में भी गरिएंगे, तुम्हारे मुंह में आवाज आ गया ना। जब गरियाने लगेगा तो तोरा पीछे पीछे तोर जतियों को तोरा मार लगो वो करा गरिया करे, वो गरियाने लगेगा तुम्हारे साथ। भीड़ पे आ जाओगे, चौक पे लड़ाई होगी, हारोगे या जीतोगे महत्वपूर्ण नहीं है, तुमने लड़ना सीख लिया। नहीं, अब हमारे मुंह में आवाज आ गया। अब हमारे लोग जो गली गली जा रहे हैं वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो हम कहा कि भाई ये जिलवा पूरा घूम के लियो, हमारा पास 2000 टेलीफोन नंबर आयो, चाची से मिल लियो, मैया से मिल लियो, बहनिया से मिल लियो। बहनियन सब कहा है, ए गुप्ता जी, ए भैया, अब ये झड़ुआ आप बिलनमा ले लियो, जहां आते नीतीश मोदी बांग्ला आवा के ले जाओ, दे जाओ। जब कहा लगले, अरे यार हमारे बहनियन सब गांव में सहरसा में इतना बड़ा घूंघट डाला है, ये चाची कितना उम्र 80 बरस बेटा, के 80 बरस में आओ भैया, तोरा क्या देखने को काहे घूमटवा चलेगा? ये ससुरा है जे, अरे ससुर है तो तुम्हारा बाप है, भैंसुर है तो तुम्हारा भाई है। तुम 80 बरस से अपने घर में घूंघट ताने रहे, कैसे लड़ोगे? तब रीभा कहती है, जूड़ा को टाइट करो, आंचल को कमर में कसो, बेलन निकालो और कहो यही बेलनमा है के, यह बेलनमा है के सब बहनिया भोजी हमारे का है, चालो हमारे घर में चालो है, ये बेलनमा जाना कि ना है? जाना ही ना भाई, अगर कन्या दिखावे तो भाग जाइए घर से बाहर। एक बेलन से आपका पति डर से भागता है और 40 लाख बेलन उठेगा तो नीतीश और मोदी डरेगा। नीतीश मोदी। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस जात में महिलाएं, बूढ़ी, बुतरू, बच्ची जब बेलन उठा ले तो वो समाज जिंदा हो जाता है। अब हम कह लिए भाई ये तो बहनियां हमारे तैयार हो, हमारा नौजवान तैयार है, बूढ़ा तैयार है, सब तैयार हो गया है। गांव में कैसे टेस्ट करेंगे, तैयार हुआ कि नहीं? हम कहा रैली करो, महाशय देवरी में रैली करो। और ये जो भी है खचाखच भरा हुआ, आईपी गुप्ता को विश्वास हो गया कि ये लड़ना जान गया है। इतिहास कभी भी आपको माफ नहीं करेगा जो इस जंग मैदान में अपने बच्चे के लिए तलवार उठा के नहीं आया है। उसका पोता पूछेगा, चंपानगर के धन्ना सेठों से उसका पोता पूछेगा कि पापा इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना रुपया है, हम जाते हैं शहर में, कलकत्ता दिल्ली थोड़ा डर काहे लगता है? दूसरा जाति के लोग इतना धड़ल्ले कैसे बोलता है? अपना जाति के लोग भी फल्लमा के बेटवा जो रिक्शा चलावा है वो कर खरीदवा कैसे तलल है? हमरा पास अरबों रुपया हम रखबा काहे ये पापा पूछेगा तुमसे, और उसको पता चलेगा जब पूरा पांड के समाज मैदान पे तलवार लेके महाभारत कर रहा था तो दादा और पापा तुम क्यों नहीं गए?
आज मैं मानसिक रूप से कमजोर हो गया, तुम क्यों नहीं गए पापा लड़ने के लिए मैदान में? पूछेगा, तुमसे पूछेगा। इसका मतलब क्या है कि हम लड़ना सीख गए, नारा लगाना सीख गए। और अगर यहां 50,000 की भीड़ है तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख आबादी हमारा है भागलपुर में। अगर ये 50,000 नीतीश मोदी होश में आओ, कुछ देर रुक जाओ। ये 50,000 की आबादी मतलब मिनिमम जनसंख्या भागलपुर के 5 लाख। 5 लाख का मतलब है 4 लाख वोट होना, और 4 लाख वोट होने का मतलब है 8 MLA पैदा करने की क्षमता होना। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इसका मतलब ये भी होता है कि 3.5 लाख, 4 लाख, 3.25 लाख में MP बन रहा है, और हमारा वोट कितना? 4 लाख। यहां तो अकेले दम पे MP बनाने का क्षमता है रे भागलपुर वालों। ये भागलपुर है। 4 लाख कहता है, मेरा नेता कहता है, मेरा नेता कहता है, 4 लाख वोट मतलब 4 लाख वोट मतलब अगर यहां 20 में मुखिया बनता है, 100 मुखिया बनता है, तो मिनिमम 20 मुखिया पान समाज का होना चाहिए। आप थोड़ा बैठ जाइए ना। अरे भाई आप फ्रेम में आ रहे हैं, आप थोड़ा सा साइड हटिए। हाँ ठीक है, ठीक है। बांका और भागलपुर में, अमरपुर में 60,000 वोट, गोरैया में 35,000 विधानसभा में, या चंपानगर में, नाथनगर में खचाखच भरल है। लेकिन क्या कर रहे हैं? हम अपना वोट दे के किसी को MLA MP बना रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा आरक्षण छीना है। अपना वोट, ताती ततवा का वोट ताती ततवा का होना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। IP गुप्ता कांग्रेस का नेता, फल्ला भाजपा का, फल्ला जदयू का, राजद का। हम कहते हैं हम किसी का नहीं है, हम पान पार्टी है। गर्व से कहो हम पान है। जो हमको आरक्षण देगा हम उसके साथ खड़ा होंगे। ये 7वां मीटिंग है, तुम साथ दो न दो। IP गुप्ता और पान समाज चलना सीख लिया है। अब 5 लाख, अब इसके बाद क्या होगा? ये भागलपुर का MP MLA सोचेगा, अरे महाशय देवढ़ी में ये कोई इंची जगह नहीं लो, ये ततावा सब पागल हो गए की हो, कहते कि ना यार ये सब हमरा मुखिया बनवे हले, हमरा MLA बनावे हले, हमरा MP बना कर है। ये कौन एगो आदमी आ गई भाई, क्या गए? बोलते IP गुप्ता है। IP गुप्ता कहते IP गुप्ता हमको ओकरा कहा के चल गए तो ठीक है, ये भीड़ा के जुगल के यार भागलपुर में क्यों? तो पता चल तो मुकेश मंडल है, सुभाष तांती है, ज्ञानो गुप्ता है, संजीव है, राजहंस है, राजकुमार है, अमृत जी है, गौतम मांझी है, हमारी बहन ललिता देवी है। कहती यार 4-5 को ये मुखिया है, कोई कुछ नहीं मिल के इतना भीड़ जुटाए दल को,
एक मतलब ये हो कि पटना में तो आईपी गुप्ता नेता हो गए, लेकिन भागलपुर में भी 5 गो नेता पैदा हो गए। नेता कैसा हो, बांका में भी नेता पैदा हो गए। एक मतलब ही हो कि वोटा नहीं देते रे भैया। चल मुख्यमंत्री के पास, चल नरेंद्र मोदी के पास, तो पगड़ाई में बतावा तो की हो। अरे चंपानगर 50 साल से वोट दे ले, इस बार नहीं दिल को काहे तो भूलेगा। चंपानगर वाले एक बार तुम भाजपा को छोड़ के देखो, अमित शाह तुम्हारे घर पे खाना खाने आएगा। फ्री के स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर साहब का बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। अरे भाई, जब तक देते रहे तोरा घरा देने नहीं तो देख ले तो गुलाम है। ये कौन चंपानगर ताकि तो देवे के हटा तो गुलाम हो गए यार। उधर चल के ना मंडलगन गरमा गेलो, पासपन गरमा गेलो, उधर चल, ये तो देवे करता हो। चंपानगर वालों एक बार वोट नहीं देके देखो। अगर एक बार अगर वोट देते हैं तो हम भी कमजोर करते हैं, लड़ाई को कमजोर करते हैं, फिर क्या होगा। एक नेता बिहार में पैदा हुआ है, गुप्ता 5 नेता पैदा हुआ, और ये 5 वोट का, भागलपुर बांका का वोट का ये 10 आदमी मालिक हो गया है। पता है आरक्षण कैसे मिलता? हम मोदी जी के साथ बैठेंगे, नीतीश जी बैठेंगे तो अब कहेंगे कि हमको आरक्षण दो, बोले कहा दियो तो हमरा की देने। हम कहेंगे अभी तक 7 रैली किया और 2.5 लाख लोग आया है 7 रैली में। 2.5 लाख का मतलब होता है 2.5 लाख का मतलब होता है 25 लाख आबादी, और 25 लाख का मतलब होता है 20 लाख वोट। और 20 लाख वोट का मतलब होता है